deixar isso aqui ainda que é para बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद इकबाल मेजबान में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में जो प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ वो टूरिज्म इन कश्मीर पोटेंशियल एंड इश्यूज, इस पे आज गुफ्तगू होगी। टूरिज्म किसी भी खित्ते या किसी भी मुल्क की इक्तिसादियात के लिए बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जितनी भी होती हैं, वहाँ के मुकामी लोग न सिर्फ अपनी आमदनी में टूरिस्ट्स के ज़रिए से इजाफा करते हैं, बल्कि जो दीगर शोबे से वाबस्ता हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कम्युनिकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, जितने भी शोबे से वाबस्ता हैं, उनकी तामीर और तरक्की में भी टूरिज्म एक अहम रोल अदा करता है। टूरिज्म के ज़रिए से, सियाहत के ज़रिए से ज़्यादा इनकम हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस खित्ते, उस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट्स का आना हो, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आला से आला हो, टूरिस्ट्स की आराम व आसाइश का ख्याल रखा जाए, और सबसे बड़ी बात ये ज़रूरी है कि टूरिस्ट की फलाह व बहबूद के साथ साथ उनकी हिफाजत का भी एक अहम जो है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो दुनिया की ऐसी चंद टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल है जहाँ पे ये कहा जाता है कि हर एक चप्पा, हर एक जर्रा बजाते खुद एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शायद इसीलिए कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा गया है। यहाँ के बागात, यहाँ के सेब, यहाँ का ज़ाफ़रान, यहाँ की दस्तकारी, यहाँ की तमाम चीज़ें जो हैं, ये न सिर्फ पूरी दुनिया में पहले से मुतारिफ हैं बल्कि मशहूर हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं उन चीज़ों की तरफ हम कोशिश करेंगे बात करने की, गुफ्तगू करने की, जिन पे इश्यूज, चैलेंजेस और पोटेंशियल कश्मीर की टूरिज्म का क्या है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका मैं आपको तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले मेरे पास जो है मिस्टर यासीन तोमान साहब हैं। मिस्टर यासीन तोमान साहब जो हैं ये जनरल मैनेजर मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारा बैकग्राउंड में किसी बहन की आवाज़ आ रही है। क्या आप प्लीज़ अपनी माइक म्यूट कर लें तब तक, जब तक जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यासीन तोमान साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डिस्टेंट हॉलीडेज़ के। जनाब यासीन तोमान साहब, मैं
आपका खैर मकदम करता हूँ. So sir, I'm from Mascot Travels. जी. Tell me sir. राइट सर. और मेरे दूसरे मेहमान जो हैं ये जनाब हसीब साहब हैं. हसीब साहब जो हैं ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फ्रॉम डिस्टेंट हॉलीडेज के. हसीब साहब आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपका खैर मकदम है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मेरे जो और मेहमान हैं, खास मेहमान हैं जनाब रतन कोतवाल साहब जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं. बड़ी ख़ास शख्सियत हैं. टूरिज़म के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे हैं और लंदन, जर्मनी और दीगर ममालिक में हिंदुस्तानी टूरिज़म के साथ साथ कश्मीर टूरिज़म को फ़रोग देने में बड़ा अहम काम किया है. जनाब कोतवाल साहब आपका खैर मकदम है. उसके बाद मेरे साथ जुड़े हैं जनाब नासिर शाह साहब. जनाब नासिर शाह साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CNE लक्शरी टूर्स के, जो श्रीनगर के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका खैर मकदम. जनाब शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ ले आए. मेरे जो मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं. जनाब सलीम बेग साहब रियासत जम्मू कश्मीर के टूरिज़म के डायरेक्टर जनरल रहे हैं. इनटैक यानी कि जो हेरिटेज पे काम हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, उस सिलसिले में भी इनसे गुफ्तगू रहेगी. कश्मीर का टूरिज़म प्रमोट करने में, डेवलप करने में गैर मुल्की दौरे भी किए हैं, बरतानिया में भी आते रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी. जनाब बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए. थैंक यू वेरी मच. तो सबसे पहले मैं दावत दे दूंगा, एक मेरे जहन में एक सवाल है, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले मैं दो ऐसी शख्सियात जिनमें कोतवाल साहब और बेग साहब, ये दोनों ऐसे ओहदे पे फाइज रहे हैं जहाँ पे सयाहत और टूरिज़म को फ़रोग देने में इनका एक अहम रोल रहा है. तो सबसे पहले मैं बेग साहब की तरफ आऊँगा और ये पूछूंगा, लेकिन सवाल पूछने से पहले मेरी ये गुजारिश होगी कि ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा. अगर पैनलिस्ट भी कोई सवाल किसी से पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं. एक ऐसी गुफ्तगू होगी जो सिर्फ सवाल जवाब पे मुश्तमिल नहीं है, लेकिन इसको फ्लोर आपको हवाले करने के लिए मेरा ये सवाल बेग साहब आपसे है कि ये कहा जाता है कि कश्मीर का हर एक चप्पा चप्पा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहां पे इतना पोटेंशियल है कि टूरिज्म को फरोग दिया जा सकता है. आपका क्या कहना है, कैसा पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है और इसको कहां तक एक्सप्लोर किया गया है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए. जनाब बेग साहब. टोकरू साहब, अब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, but most of this is already known and explored. Kashmir is a very known tourist destination, and this destination has evolved over a period of time. Looking back at it, has already organically, not that we always thought and planned for tourism. But the place is such, the geography is such, geography of the valley, which is in terms of area not very huge. का नाम बहुत है, area बहुत कम है. I think about 80 miles by 16 miles is the average geography, like the breadth of Kashmir. But tourism has over a period of, I wouldn't say centuries, but at least over a period of more than a century, evolved in Kashmir, when tourism was perhaps hardly known as something which has an economic value. But for Kashmir, I have looked at it from different angles. I don't think it was just the economy. It was also a social contract between people who live in Kashmir and the tourists. And the result was that the industry as we know it now
grew, as I said, in a very organic manner. Infrastructure kept on evolving. Interactions, interfaces, connectivity, networking, all put together, this industry was developed. Mhm. I know state government or government of India always gave priority to tourism, but the priority was when there was not much of a money for spending in tourism. We did develop some areas. Most of it has remained in private hands. The other thing which is a strength with us, generally, what do you know about when you call and define industry? When you define tourism industry, you say this is between mobility and hospitality. Hospitality is accommodation, food, mobility is आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जहाज इस्तेमाल करते हैं. Mhm. कश्मीर में ये डायमेंशन जो है, ये पूरी कहानी आपको नहीं बताता है टूरिज्म की. हमारा Mhm. मेजर डायमेंशन ये है टूरिज्म का, या मेजर जो इसका हमें एडवांटेज रहा है, वो ये रहा है कि हमारे क्राफ्ट से मुंसलिक हो गए. जी. और क्राफ्ट इतनी जबरदस्ती से मुंसलिक हो गए कि कश्मीर में टूरिज्म और क्राफ्ट एक ही इंडस्ट्री बन गई. ठीक. In terms of returns, we have quantified it some time back, and we found we used to get more money out of the crafts in tourism than per se other contours of the industry, like hospitality, as I said. But what was happening over a period of years, that till 70s, Kashmir ka tourism jo tha, ye high-end tourism tha. Let me warn you, these definitions didn't exist in 70s. High-end mass tourism, these are a later day definitions. These are 21st century definitions, or close to 21st. But somehow, high-end tourism tha Kashmir. High-end tourism meant that tourist jo aata tha, he would stay in a decent accommodation, houseboats, ek do hotel the, zyada hotel nahi the. They would also like to stay in a condition, in a situation चाहे एक छोटा सा हट भी अगर पहलगाम गुलमर्ग में हो, उनको बड़ी खुशी मिलती है. That is what was, but in our case it was mostly the craft and allied ancillaries, जैसे घोड़े वाला है, बाकी चीजें हैं, तो ये इवॉल्व हो गया था. ये हाई एंड टूरिज्म के लिए बड़ा सूट कर रहा था. But 70s when we developed a contract, we thought tourism is something which will get us a lot of money, a lot of economic activity, and for want of other activities, we concentrated on tourism. We thought of bringing in tourists in hordes, जिसको mass tourism. तो वो क्या जाता है, मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए देना चाहता हूँ कि करेक्टिव्स करने पड़ेंगे. जी. वो mass tourism से ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप होने लगा 80s में, that was dedicated to mass tourism. With the result, you got a class of accommodation which perhaps is not something which was suited to our situation in Kashmir. उधर से टूरिस्ट भी दस्तयाब था क्योंकि हिंदुस्तान, the whole of the country, which was our catchment area, वहाँ स्पेयर dispensable cash आ गया लोगों के पास. The country developed, you know, I don't need to tell you per capita incomes multiply कैसे हो गई. People started looking at cheaper destination, and suddenly, unfortunately, we put our foot behind. हम लोग हैं जो आपको दे देंगे. इसका नतीजा ये हुआ, जो हमारी कोर स्ट्रेंथ थी कश्मीर की, कोर स्ट्रेंथ में हमारी इकोनॉमी थी, हमारा एनवायरनमेंट था, हमारा इकोलॉजी था, वो कंप्रोमाइज होने लगा. अब जो इमीडिएट इश्यूज, जैसे आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कश्मीर कोई नया प्रोडक्ट नहीं है. वी आर कॉट अप इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. वी आर जनरेटिंग नेगेटिव पब्लिसिटी. कश्मीर इज नॉट अ प्रोडक्ट व्हिच इज looked at by tourists as something very safe or a destination, but I have seen even in worst of the times, एक साल भी अगर पीस का हमें मिलता है, नेक्स्ट ईयर टूरिज्म में नासिर साहब वगैरह जानते होंगे, यासिन तुमान साहब को भी पता है, एक साल आप उनको पीस दे दीजिए, दूसरे साल you have not to sell Kashmir, it gets sold by itself. लोगों की मेमोरी ठीक हो जाती है. बेग साहब, आप can you hear me? Now I can. Can you hear me, बेग साहब? Yes, now I can. Right, बेग साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, और आपने तो बहुत ही अहम नुकात उभारे हैं जिन पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे. लेकिन मैं just a minute, I wanted to put it in a particular context so that जब बात करेंगे तो ये दो तीन चीजों पर बात करेंगे. Potential देखेंगे in the context of the kind of tourists we should attract, और उसकी दिक्कतें देखेंगे, तो उसके आगे चले.
ठीक है बेग साहब, हम देखेंगे कि जो आपने कहा है कि पोटेंशियल हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं रतन कोतवाल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा और आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि हमने जहाँ तक मेरा भी ख्याल है, गुलमर्ग, पहलगाम, मुगल गार्डन्स और डल लेक, ये हमारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस रही हैं। आप चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टूरिज्म डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि इन जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं कश्मीर की, इनके अलावा भी वहां पे कोई चीजें हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया गया है या जिनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, अगर कुछ है तो क्या है? तो उसकी तरफ आप हमें जरा थोड़ी सी अगर उसमें आप रोशनी डालेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जी कोतवाल। Kashmir is a huge, in terms of miles, it may be few miles. जैसा बेग साहब भी कह रहे थे, it's not a huge area, but in terms of multiplicity of the products, Kashmir is various products put together. Or before coming directly to your question, I might as well say, जब पहले शायद टूरिज्म का शुरू हुआ होगा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, चलो लोग आते हैं, सैर सपाटा करते हैं, उससे थोड़ी सी आमदनी भी होती है. इट वाज मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सी सोशल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट बाद में ये डेवलप होता रहा और पीपल केप्ट थिंकिंग इन वेरियस वेज, बट ऑर्गेनिकली जो हुआ सो हुआ. बट इन रियल टर्म्स नथिंग हैज एवर बीन इंजीनियर्ड कि हम प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग करके चलें और इसकी प्रॉपर सेगमेंटेशन करें, फिर हम देखेंगे कि और पोटेंशियल मार्केट, और हम इसकी डिविजिबिलिटी करें और इसकी टेंजिबिलिटी बनाएं ताकि लोग आए. बिकॉज कोई भी खरीदार जो है उसके सामने बहुत विकल्प होते हैं, बहुत चॉइसेस होती है, चाहे उसको टूरिज्म के लिए कहीं जाना है, टेलीविजन खरीदना है, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट जो उसको कंज्यूम करना है, ये ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस. नाउ बेचने वाला है, he has to do an effort to put everything on a platter so that he says yes, इस चीज के यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये है, and things become easy for him, और हमारा काम भी हो जाए. वो शायद हमसे अभी नहीं हो पाया, और जब हम उस स्टेज पे अभी जा रहे थे, उस तरीके की पर्सपेक्टिव प्लानिंग की बात हो रही थी या इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए थी, फिर थोड़े 89 से हालात जैसे खराब हो गए और फिर तो दूसरा ही आलम छा गया, तो उसमें ये चीजें सामने नहीं आई, जैसे चलता रहा और फिर मैनेजमेंट ही, डे टू डे मैनेजमेंट ही होता रहा. आई पर्सनली फील कश्मीर एज वेल एज जम्मू, नाम तो है एक, बट दीज आर टू डिफरेंट ओवरऑल प्रोडक्ट्स. एंड विद इन कश्मीर, लेट्स पुट Kashmir on the pedestal, we have various products in itself. यहाँ क्या होता रहा और अभी भी होता है, समर आया, you have hordes of tourists who come, फिर जगह नहीं मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्नोफॉल आ जाता है, people come and go, and ये सब होता रहा है. But we have not been able to do divisibility so that we have a continuous stream of tourists and evenly scattered over a period of time, so that we have continuous flow of tourists जिसका फायदा लोगों को हो. And then ये जो अभी बात हो रही थी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो those which go with the tourism, ये इसके साथ भी ठीक से हो जाए. और अगर बैठ के उस चीज पे तवज्जो दी जाए और ये सब चीजों का एक मिश्रण बना के एक डिविजिबिलिटी की बात करें और लोगों को प्लेटर पे दिया जाए ताकि टेंजिबिलिटी बने. मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं. अपने जो मेरी सर्विस के दौरान मैंने देखा, जब मेरी ट्रांसफर लंदन हुई तो इंडिया गो टू इंडिया, बस एडवर्टीजमेंट आता था, हिंदुस्तान की खूबियां लिखते थे, वो भी है, बर्फबारी भी होती थी, भाई रेगिस्तान भी हमारे पास है, बीच भी है, आप आइए, जरूर आइए. इट वाज अ गुड रीडिंग फॉर एनी पर्सन. और दूसरा ये भी था कि भाई इंडिया इज वंडरफुल प्लेस, फार पेविलियंस वगैरह जो उनके दिमाग में वो चीजें थी हिंदुस्तान के मुतल्लिक, बट इट इज फार अवे. दिस वाज द बेसिक परसेप्शन.
फिर हमने कहा एक स्ट्रैप लाइन दे दी, इंडिया ओनली 9 hours away, कि लूकन बेही ये कि चलो 9 घंटे नक्शु बासा क्या था ब्रोट है ना जहाज़स मज दिवान था तो रेत खंड लगा सही तो दिमागस मज इंप्रेशन रेत खंड लगी काफी आज दूर वन तो चलो 9 घंटे करने से जो बासा की तू दूर की that succeeded to a limit, but again the thinking जो हमने काफी ग्रुप डिस्कशंस वगैरह के रिसर्च किया, फिर पाया कि भाई देश से अगर 9 घंटे की फ्लाइट हम ले रहे हैं, इंडिया इज सो मच बिकॉज दे हैव हैड सो मच, अब मैं कहाँ जाऊं, सो ये एक बड़ी दुविधा बन जाती है और एज अ रिजल्ट वो सब वो छोड़ दे, चलो आगे दूसरे साल देखेंगे, तीसरे साल देखेंगे, अभी हम यूरोप कहीं जाते हैं और अपना काम चला लेते हैं. Then we came finally to this understanding, let's do devise it. इसके सब डिविजन्स बना देते हैं एक, rather than doing generic publicity, advertising या promotion, इसको एक छोटे छोटे भाग में जो कंज्यूमेबल है. अगर 10 दिन की एवरेज छुट्टी एक ब्रिटिश पर्सन लेता है या 15 दिन की, जो भी उस वक्त का हिसाब था, हम 15 दिन का इसको विकल्प दें. कोतवाल साहब, मैं आपको वहां पे रोक रहा हूं, इस पे हम बात कर लेंगे जब आप लंदन में रहे तो आप की कारकर्दगी क्या रही है. ये कश्मीर से लिंक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. या वही मैं आपसे पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ. नहीं एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर. एग्जैक्टली, हम इस पे बात कर लेंगे. यहाँ पे मैं जरा हसीब साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा. हसीब साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि कश्मीर का जो टूरिज्म है, जो यहाँ की सियाहत है, आप चूंकि डिस्टेंट हॉलीडेज से बड़े अरसे से वाबस्ता हैं, आपके वालिद साहब, आपके दादा जान भी इस सियाहत के शोबे से वाबस्ता रहे हैं. हमें कश्मीर की टूरिस्ट इंडस्ट्री में कोई डाइवर्सिटी नज़र नहीं आती है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, वो हमें आज तक नजर नहीं आई. आप समझते हैं कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन थी? अगर थी तो किस हद तक थी? अगर नहीं थी तो क्या होना चाहिए? ये इस पे जरा अगर आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा. जी. थैंक यू जावेद साहब. एक्चुअली देखिए, वी हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी थिंग्स सिंस 89, जो हमारा टर्मोइल में हम उलझे रहे from so long, from last 30 years. इसकी वजह से हम इसको ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए. एक कंसिस्टेंसी जो हमारी जो रहती है बिजनेस में, अगर देखा जाए टूरिज्म में, तो अगर आप देखें, हम एक साल अच्छा बिजनेस करते हैं एंड आफ्टर 3 years we again go back to the back burner. तो वो हमें एक उस वक्त ऐसा ये हुआ कि हम इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए. तो बट अब ये कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग in our business. जो travel है, it's a last thing you can expect when you have peace at its full strength. ठीक है, it's a tourism is just not mere an entertainment, but it's a total 100% a peacetime activity. ठीक. तो by the time अगर हम थोड़े consistent हो जाएं in business, in getting our business streamlined, क्योंकि अगर हम देखें consistently last, देखिए 2018 was again slow, फिर 19, and then we had coronavirus, then Article 370. There are so many things we have been involved in. अब देखें 2012 के बाद we have never been consistent. Whether it was 2014 के floods आए, फिर then 2016 again there was a huge unrest. तो उसकी वजह से हम इसको डाइवर्सिफाई और एक्सपैंड नहीं कर पाए टूरिज्म को. एंड अगर इंशाल्लाह गॉड विलिंग कुछ कंसिस्टेंसी बनती है in 2021, so we will have a lots of options to explore because Kashmir has a huge potential when it comes to tourism. ठीक है ना? Of course there is so many things are involved. Beg साहब ने कहा कि we have mixed up crafts and hospitality together. But you see, इसमें कितने लोग we are connected with this. So diversity are possible once we have the consistency, once we are regular. But definitely things can turn around. Things can turn around for us.
थैंक यू वेरी मच हसीब साहब। हसीब साहब, आपने एक दो नुक्ते ऐसे उबारे हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एक जो आपने ये कहा है कि जो बाकी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, और ख़ासकर आपने कहा कि टूरिज़्म के लिए और इससे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए एक अमन की ज़रूरत है, एक पीस की ज़रूरत है। वाकई एग्जैक्टली बाकी आपका कहना दुरुस्त है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। यहाँ पे हमारे साथ जनाब नासिर शाह साहब हैं। नासिर साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जनाब नासिर साहब, हेलो नासिर साहब, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा, जी नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे आपने फिर दोबारा कुछ डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से, तो या तो ये टीवी की आवाज़ है या कोई हमारी बहन, कोई खातून जो है वो could you please make sure कर बंद ये बोझान चोन कर बंद could you please make sure कि that hello could you please make hello जी जी बताइए। यासिन साहब, आप मेरी बात सुनिए। क्या नासिर साहब, एक तो बैकग्राउंड नॉइज जरा आप अपना कम कीजिएगा, और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा, आपने बेग साहब को भी सुना, आपने कोतवाल साहब को भी सुना, और एक अहम बात की तरफ इशारा किया जनाब हसीब साहब ने, उन्हें भी आपने सुना। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और जो सयाहों के आने का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ है, आप इस पे ज़रा रोशनी डालिए, वो किस हद तक मुतासिर हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज related to tourism and with other sectors, how we have been affected by that. Could you please throw some light on that? Janab Nasir Saab, are you there, Nasir Saab? हेलो नासिर साहब, are you मेरे ख्याल में हेलो नासिर साहब, Can you hear me now? Yes, I can hear you now. जी ओके। Yes, sir. Yes, sir. पहले मैं थोड़ी सी रोशनी इस पे डालूंगा। जो आपका बेसिक ये आपका टॉपिक था, टूरिज्म इन कश्मीर पोटेंशियल एंड इश्यूज। Yes, yes. क्योंकि इस चीज का पोटेंशियल टूरिज्म का बहुत ज्यादा था, और एक्चुअली 80s तक 1990 तक एक सस्टेनेबल लेवल पे, एक ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेनेबल लेवल पे टूरिज्म कश्मीर आ रहा था। तो टूरिज्म 90 के बाद जैसे आपको पता है हालात बिल्कुल खराब हो गए। बाय द टाइम 2002 की बात है, मुझे याद है मैं भी एक टूर ऑपरेटर से आगे निकल के एसोसिएशन के मामलों में ज्यादा घुस गया। एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम बेग साहब के साथ इंटरेक्शन हो गया जब बेग साहब वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज्म। उस टाइम हमने देखा फ्लो ऑफ टूरिज्म इतना अनऑर्गेनाइज्ड आ गया कि हमारे जो मेन टूरिज्म डेस्टिनेशन थे, गुलमर्ग, प्लस ऑफ कोर्स, ये ओवरवेलमिंगली फुल हो गए थे। मतलब बेसिकली जो बेग साहब ने भी बोला, हमने कॉम्प्रोमाइज किया विद नेचर, विद एनवायरनमेंट, विद इकोलॉजी। डिस्टर्बेंस काफी उसकी हो गई है, और इस चीज का हमें भी एहसास हो गया कि नहीं, आई थिंक वी आर फॉर गेनिंग बिजनेस, फॉर गेनिंग टूरिज्म, we are losing environment and we are losing our cultural heritage, we are losing our ecology. तो बेग साहब के बेग साहब के दौर में इन्होंने नए डेस्टिनेशंस खोलने की तजावीज गवर्नमेंट को दी, और इन्होंने खोले भी, जैसे लोलाब है, बंगस है, आपका गदुपथी एक डेस्टिनेशन है। तो इन डेस्टिनेशंस को खोलने का मकसद इनका यही था कि फुटफॉल जो हमारा है, फुटप्रिंट जो है टूरिज्म का, एक ही या दो या तीन जगहों पे न रहे, इसलिए डाइवर्सिफाई हो जाए ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाए। सबसे जरूरी ये समझने की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में अपने मसले होते हैं। बेग साहब को भी रिटायर होना था, वो रिटायरमेंट हो गए। एक पॉलिसी इन्होंने बनाई, वो फॉर्मेट करके इन्होंने, उन दिनों चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती साहब, उस पर काम अच्छा किया। फिर एवरी गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंज। और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि पॉलिटिकल सेटअप में इम्बैलेंसिंग ज्यादा होती है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में
آپ اگر بزنس مین ہے, بزنس ماڈیول آپ کا ہے, you can compromise with nature, you can compromise with political setup, you can compromise جو بھی آپ کر سکتے ہو which benefits you as individual, تو وہ ہو گیا ہے. تو پوٹینشیل ٹورزم کا بہت ہے. لیکن ابھی آپ اس پروگرام سے پہلے ابھی گلمرگ کی بات ہم کہہ رہے تھے کہ گلمرگ از ٹوٹلی سولڈ آؤٹ. سم ٹائمز دس از ناٹ ایون این ہیلدی سائن اپ کہ آپ کا 100% ڈیسٹینیشن سولڈ آؤٹ ہوتا ہے تو ایک امبیلنس ہے. اس کے برعکس میں سری نگر میں 10% ٹورسٹ ہے یا پہلگام میں 10% ٹورزم ہے. یہ ایک بیلنسڈ, اگر ہمارے پاس 3 اور 4 اور ڈیسٹینیشن پچھلے 20 سالوں میں گلمرگ کی طرف تیار ہو گئے ہوتے ہیں, شاید آج بزنس ماڈیول چینج ہوتا, شاید بزنس ہمارا اور بھی بڑھ جاتا, اور پھر اکنامک بینیفٹ جو لوگوں کو پہنچنا چاہیے تھا وہ اور لوگوں کو بھی پہنچ جاتا, وہ نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارا مین ایشوز یہ بھی ہے کہ کوئی بھی بزنس اگر ہم ٹورزم کی کرے, دیکھیے فٹ پرنٹ جو ہے ہماری کشمیر کی کیپیسٹی میرے خیال میں پریزنٹ سینیرو میں 20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ, اور ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جب میں نے آرگنائزر سیکٹر کی بات کی, بیگ صاحب نے خود بولا جب ہمارے پاس ہوٹلز اتنے نہیں تھے تو اونلی یونیک سیلنگ پرپورشن ہمارا ابھی بھی ہے ویسے ہاؤس بوٹس ہے, پر انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے ڈل کے مسائل سے ہاؤس بوٹس کو جوڑ لیا اور اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا بدزنی لوگوں میں ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ ناصر صاحب انٹرنیٹ کی وجہ سے پھر ہم سے جو ہیں وہ نہیں جڑ پا رہے ہیں. میں ان کی طرف دوبارہ آتا ہوں, لیکن یہاں پہ میں جناب یاسین تومان صاحب سے گزارش کروں گا. جناب یاسین صاحب, جی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ I can hear you. I can hear you. Can you hear me? Yes, sir. Yes, okay. جناب یاسین صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹورزم سے وابستہ لوگ جو ہیں, چاہے وہ ہوٹل سے وابستہ ہیں, ہاؤس بوٹ سے وابستہ ہیں یا ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہیں, ان لوگوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے, بینک سے یا دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں قرضے وغیرہ لے رکھے ہیں اپنے کاروبار کو آگے لے جانے کے لیے, اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے پچھلی 3 دہائیوں سے یہ دیکھا ہے کہ ٹورسٹس کا فلو جو ہے وہ بڑا کم ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں اس سیاحت کے شعبے سے وہ افراد جو جڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر قرضے وغیرہ ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے, اس پہ ذرا آپ ہمیں تھوڑی سی آگاہی دے دیجیے جناب یاسین. سر میں اس کو ایسے سمرائز کر سکتا ہوں کہ یہاں پر بینکس نے جو ایوری ڈے اخباروں میں نکلتا ہے کہ کافی پراپرٹیز NPA ہو چکی ہیں, اوکے جی. تو بٹ اس سے پہلے میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ وٹ بیگ صاحب سیڈ کہ جو کشمیر ہے, کشمیر ہیز بین فیمس ایز دا وینس آف ایسٹ, ٹھیک ہے, more than 100 years. So اس کا مطلب having lakes in the hub of Himalayas, vast history and diverse culture. So we have been there as the front runner, the most looked for destination or fancy destination even before 100 years. جی. تو اس کے بعد جو now I will move a little bit towards کوتوال صاحب what he said کہ ایسے کر سکتے ہیں. We have always seen government بہت پلان کرتے ہیں, اور خاص کر ان دا کنٹری ان انڈیا جب جو بھی چیز ڈپارٹمنٹلائز ہوئی ہے اس کا رزلٹ کچھ خاص نہیں آیا ہے. جی. سو آئی مین ناصر صاحب ٹریولز, حسیب آلسو ٹریولز, وی اٹینڈ انٹرنیشنل فیئرس. اگر ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا اسکور دیکھے vis-a-vis other countries when they showcase their countries, it is very minimal. I mean, it's very bleak. So what we have observed, what I have observed personally in 20 years, government of India gives a very least preference to tourism. Okay, now coming to Kashmir. دیکھیے کشمیر میں ٹورزم کرنا ایک سنگرش ہے. بیگ صاحب کو پتا ہوگا خاص کر 1995-96 میں جب کچھ ڈل کے لوگوں نے اس میں لیڈ لی, مطلب he must be known about some incidents ki when people went for treks, took some couples or whatever, some Europeans,
for treks. In the morning, they woke up because they had a barrel of gun on their forehead, and sometimes it was internal, sometimes it was external, but there was a gun. So it has not been an easy journey. I mean, people like Hasib, me, and others who are youngsters, probably being connected for generations to tourism, it has been a very difficult decision to take this as future, to take this to inherit tourism, honestly. And as I said, tourism in Kashmir, we will talk about the diversifications later. We have to remember, sometimes diversifying too much can kill the originality of a destination. I mean, you have destinations in Europe, Italy, Vagara, they don't diversify, yet they take millions of tourists away. We don't take even minuscule of that as a country, as India. Okay. But coming back to Kashmir, I mean, doing tourism in Kashmir is not it's a very, as I said, it's a sangarsh, it's a jihad. ठीक. तो यहाँ पर टूरिज्म करना, अब जैसे आपने ये सवाल पूछा कि क्या बहुत खराब पोजीशन। नहीं, आपने यासीन साहब इसको संघर्ष कह रहे हैं, इसको आप जहाद कह रहे हैं। आप जरा थोड़ा सा एक दो मिसालें मुझे दे दीजिए, किस हवाले से ये जहाद है। जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे तो ये लगता है कि कश्मीर में हर एक वो शख्स जो टूरिज्म के साथ जुड़ा भी है या जुड़ा भी नहीं है, वो सयाहों की, टूरिस्ट्स के फलाह व बहबूद के लिए इसलिए भी मजबूर है क्योंकि उनके स्टेक्स उससे वाबस्ता हैं। तो आप स्पेसिफिकली किस चीज की तरफ कहना चाहेंगे कि ये एक संघर्ष है, उस पे जरा संघर्ष। व्हाट आई सेड कि हमारा, जैसे हमने ये करियर लिया, या चाहे वो होटलियर हो, ट्रैवल एजेंट हो, कोई भी हो, घोड़े वाला हो, कश्मीर में टूरिज्म करना कोई इजी बात नहीं है, as it sounds, you know, like this destination, that destination. Every next year we have a lot of challenges. मतलब यहाँ पर from known interventions to unknown interventions to state to deeper state to whatever to international. I mean, ask me, for example, we talked about, you live in England, okay? So as a small company, as a small business, we have played a good part in promoting the English business back to Kashmir, because for English people, coming to Kashmir as a tourist is like homecoming. Okay. Now tourism, you know, we took a lead. The first one to come as a very, very high profile traveler post the 90s was Serena Pass. She was CEO of Tesco. Tesco is a very big firm in England, right? So that opened the doors. But before doing that, we had a group which cancelled for 4 years continuously. And once it cancelled because something happened in Bombay. You're getting my point. Now, looking at this scenario, I mean, as Beg Saab said, give us 1 year, next year will be full. But there are certain people who are, I mean, they are so much connected to, in that 1 year of conflict, where Beg Saab said, 1 year kharab ho jata hai, उस खराब पीरियड में कुछ ऐसे लोग हैं who have become like guardians of tourism. I mean, we have seen turbulent times, like Nasir Saab is there. There are contacts. To be honest, I personally don't believe in much affluence of the government in tourism. Right. Because I mean, for 25 years, I have observed, ठीक है, आप development करोगे, वो करोगे, ये करोगे, that is another thing. बाकी गवर्नमेंट इतना, सॉरी, राइट। जनाब यासीन साहब, आपका नुक्ता आ गया है। बेग साहब, आप पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो कुछ आपने कहा है, और बहैसियत डायरेक्टर टूरिज्म जब आप रहे थे उस वक्त भी आपकी या हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है उस वक्त, उस पे भी आप जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा मजीद। लेकिन और मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये होगा, और वो सवाल पूछने से पहले मैं आपको मुबारकबाद इस बात की देता हूं कि इनटेक के डायरेक्टर होने की हैसियत से आपने हाल ही में अमर सिंह कॉलेज की बिल्डिंग को यूनेस्को के जरिए से एक हेरिटेज बिल्डिंग करार देने में बहुत अहम रोल अदा किया है, जिसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
Thank you. लेकिन मेरा आपसे ये सवाल भी होगा, और जो यासीन साहब ने कुछ नुक्ते उबारे हैं उनके बारे में बता दीजिएगा, और साथ ही जब हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं, जहां आप हेरिटेज के साथ जुड़े हुए हैं और हेरिटेज के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे हमारा हेरिटेज टूरिज्म क्यों मर रहा है, व्हाई इट इज डाइंग? जनाब बेग साहब। जैसे पहले मैं ज़िमनन अर्ज करूं, आपने यासीन तुमान साहब से पूछा था आप किसको जद्दोजहद कहते हैं। जी 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 ये वही लोग जानते हैं जो ये झील रहे हैं। जी ये आपके सामने जो ये 4 पैनलिस्ट हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने टूरिज्म को, दे हैव बीन ब्रीदिंग टूरिज्म। ठीक। जो इन्होंने तकालीफ उठाई, रतन कोतवाल साहब लंदन में थे, मेरा इनसे बड़ा ताल्लुक था वहाँ टूरिज्म के हवाले से ही, जब ये वहाँ डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म थे, इनको भी मालूम है। जी ये वाकतन सही है कि ये इट हैज बीन ए हीरोइक बैटल फॉर tourism players in Kashmir to sustain tourism. I must tell you that. And it is by itself a epochal event कि ये लोग उन हालात में जब इनका इन्वेस्टमेंट, इनकी एम्प्लॉयमेंट, इनका इकोनॉमिक परसूट कोलैप्स नहीं हुआ, जमीन बोस हो गया, तब भी चलते रहे ये। तो इन्होंने झीला ये सब कुछ। इनसे ये पूछना कि आपको क्या लगता है, ये मेरे ख्याल में हंस इसलिए रहे थे कि इन्होंने क्या क्या नहीं देखा इस सेक्टर में, क्या क्या नहीं। मुझे एक गुजारिश है आपसे, जरा फोकस डिस्कशन करेंगे, हम बड़ी बातें करेंगे। जी जी। और क्योंकि आपने भी पहले बताया पोटेंशियल की बात की है, फ्यूचर की बात करेंगे और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में बात करेंगे। एग्जैक्टली। मुझे जो इश्यूज लग रहे हैं आने वाले वक्तों में, जो हमें टूरिज्म में इश्यूज आने वाले हैं, एक चीज गिवन है, हालात कश्मीर में ये सोचना कि ओवरनाइट ठीक हो जाएंगे, मुझे लगता है वो देयर इज अ टॉल ऑर्डर एज ऑफ नाउ, वी विल हैव टू लिव विद सर्टेन सिचुएशंस। मगर ये खुशाइन बात ये है कि मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस टूरिज्म में है, एज एन इनसाइडर आल्सो, एज समबडी हु हैज बीन वाचिंग दिस सेक्टर फॉर लास्ट नाउ 30 इयर्स, ये इट इज नॉट अ कोलैप्सिंग डेस्टिनेशन। इसका एक फ्यूचर है, इसका वाकतन एक मुस्तकबल है, ये सस्टेन करेगा। अगर दुनिया इसी फॉर्म में रही है, दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या कर पाएंगे। जी जी जी। हमारे मुझे जो इश्यूज लग रहे हैं टूरिज्म में, देखिए पहला इशू हमारा जो अब पहला बन गया है, पहला ये नहीं था, कश्मीर क्यों टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। जैसे ये और चारों दोस्त जो यहाँ बैठे हैं आपको बताएंगे और बता भी रहे हैं, मोस्ट ऑफ इट इज एक्सप्लोर्ड। ऐसा कुछ नहीं कि पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। ये इसलिए डेस्टिनेशन बन गया है, इसकी एक नेचुरल ब्यूटी जो है, उस वक्त नेचुरल ब्यूटी कहते थे, इसकी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट था, इसका पानी, इसके जंगल, इसके गांव, इसका लैंडस्केप, के माउंटेन्स, वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं। मुझे आज की तारीख में ये सबसे बड़ा इशू लग रहा है, व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड। ठीक। दूसरा इशू ये है कि मैंने जिक्र छेड़ा था, मुझे उम्मीद है कोतवाल साहब, यासीन साहब, हसीब उस पर भी कोई तबसरा कर लेंगे, कोई कमेंट दे देंगे, अपना व्यू दे देंगे। ये जो हम मास टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं या गए हैं, इससे देखिए हम रोक नहीं सकते, पाबंदी किसी पर नहीं हो सकती, लग सकती, बट वी हैव डेडिकेटेड आवर ओन ऑल इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स मास टूरिज्म। ये हमको खराब कर देगा। ठीक। जो हम क्राउड ला रहे हैं इससे, क्योंकि एक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मुझे पीएन हक्सर साहब डिप्टी चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के, एक बहुत अबकरी दिमाग, एन इंटेलेक्चुअल एंड एन इकोनॉमिस्ट ऑफ पार एक्सलेंस। मुझे 77 में उनकी एक बात याद आती है। उन दिनों इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी और बहुत कंसंट्रेट कर रही थी, उनकी खास तवज्जो कश्मीर पर थी। टूरिज्म की बात चली तो उन्होंने कहा कि जनता होटल हम बनाएंगे कश्मीर। जी। आप सुनिए, ये 77 की बात है। जी जी। तो हक्सर साहब भी बैठे थे वहां। तो जब हक्सर साहब के बोलने की बारी आ गई, he addressed Indira Ji as Prime Minister or told her that we should never encourage hordes of people coming to Kashmir and moving around. उसने कुछ अजीब लफ्ज भी इस्तेमाल किए जो मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ। उसने कहा ये ठीक नहीं है ट्रेंड, ये ट्रेंड हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। नॉट दैट वी विल स्टॉप एनीबॉडी, लोग आते रहेंगे। आपका जो रिसोर्स है, खुशकिस्मती से पिछले 5 साल में हो गया। देखिए दुनिया कैसी अजीब है, जब
سب سے خراب 5 سال ہمارے یہی 5 سال ہیں، اگر ہم 90 to 95 کو نکالیں یا 90 to 97 کو نکالیں، اور کہا 96 تک خراب رہا، 96 کے بعد چیزیں ابھر گئی. وہ یہ کہ برانڈڈ ٹورزم آ گیا، آپ کے پاس ایسے ہوٹل آ گئے، لوکل انویسٹمنٹس ہی ہیں، مگر انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہو رہا ہے. دی ادر تھنگ وچ از ہیپننگ ناؤ اینڈ وی ہیو آل ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. کشمیر میں ایکسیس ڈیفیکلٹ تھا کہ راستہ آنے کا، لوگ کیسے آئیں گے، سڑکیں خراب ہیں، جہاز کا ٹکٹ بڑا مہنگا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ایکسیس رہا ہے. دس ایئر اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ایئر فار کشمیر. ٹھیک. In 3 years time what's going to happen? In 3 years time you will have a train in Srinagar. جو ہمارے دوست ہیں کلکتہ سے، وہ گاڑی میں بیٹھیں گے آرام سے، تیسرے دن صبح سری نگر. اس سے بہتر وہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک. ہمارا جو ہائی وے ہے، آئی ڈونٹ نو 2 سال لگیں گے 3 سال لگیں گے، بٹ پیراللی یہ بھی کھڑا ہو جائے گا، آپ کا ایکسیس کا ایشو سالو ہو جائے گا. What will happen? It will open up like anything. اور جب یہ اوپن اپ ہوگا تب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر کشمیر میں ہے، وہی 1500 روپے کھانا پینا گاڑی لے کے ٹورسٹ کو ہم جو آفر کرتے ہیں، بیکاز ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، کب تک ٹھیک کرے گا؟ ایکالوجی انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ وی ہیو بین اے کلچرل ڈیسٹینیشن. پیپل مے ناٹ ہیو سیڈ دس ان سو مینی ورڈز، بٹ پچھلے 100 سال کا، یاسین تمان صاحب بہتر جانتے ہوں گے، ان کے خاندان میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں، ان کے مہمان رہے ہوں گے، وہ رہتے ہیں. آصف صاحب کو بھی پتا ہے، حسیب از اے نیو انٹرنٹ بیکاز آف ہز ایج. اس کو بھی پتا، کوتوال صاحب بھی جانتے ہیں. وی آر ایسنشلی کلچرل ڈیسٹینیشن. بیگ صاحب میں آپ کو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا یہ بات آپ سے جاننا چاہوں گا. جب آپ نے یہ بات کی کہ آنے والے وقت میں ٹرین آ سکتی ہے اور آنے والے وقت میں روڈ کنیکٹیویٹیز بڑھ سکتی ہیں، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس چیز سے ہمارے ٹورزم پہ ایک نیگیٹو اثر پڑے گا؟ دیکھیے، نیگیٹو پڑے گا اگر ہم سنبھال نہ پائے. جی. اگر ہم لیو اٹ رڈرلیس، اف وی ڈونٹ اسٹریٹجائز، نیگیٹو پڑنا ہے. نیگیٹو اس لیے پڑنا ہے، یو بی اوور کراؤڈیڈ اینڈ یو کانٹ ہولڈ اٹ. وی ڈونٹ ہیو ہولڈنگ کیپیسٹی آف say 25,000 people in Gulmarg, 20,000 people in Pahalgam. We don't have that. کیا اس انفراسٹرکچر، we should not encourage that. کیا اس you are staying in London, you would know it and understand it better. Yeah, that's right, sir. But define کرنی پڑے گی. Can't we give our attention towards increasing our infrastructure to accommodate the flow of the tourists? کیا انفراسٹرکچر بڑھائیں گے؟ گھر ہوٹل تھوڑی بنائیں گے آپ. پہلگام میں کتنا ایکسپینڈ کریں گے آپ؟ مجھے تو لگتا ہے I have also told the government Pahalgam is Gulmarg is saturated. Don't build any more hotels. We have enough hotels there. That's why we are asking. That's why we are asking that instead of concentrating on the popular tourist destinations, why not to explore and why not to develop the other destinations which has not been developed so far? اگر آپ یہاں پہ، میں کوتوال صاحب کو بھی لانا چاہوں گا. کوتوال صاحب، ایک ایسا سوال سامنے آیا ہے کہ جیسے جس طرح بیگ صاحب نے اشارہ کیا ہے، کیا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سنس 1947 سے لے کر آج تک what the government and in particular the tourist departments have been doing to develop the Kashmir tourism. ہمارے پاس وہی گنے چنے چیزیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 چیزیں آپ نے نئی لگائی ہیں. دودھ پتھری ہے اور خاص کر لولاب وادی تو ابھی بھی ان ایکسپلورڈ ہے. تو بیگ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے ایک نیگیٹو اثر پڑے گا، انسٹیڈ آف کنسٹرکٹنگ دا ہوٹلز اینڈ ادر تھنگس، وائی کانٹ یو ڈیولپ دا سچ اے انفراسٹرکچر؟ آپ یورپ کی طرف دیکھ لیجیے، سوئٹزرلینڈ میں آپ دیکھ لیجیے بیگ صاحب کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے فلو آف ٹورسٹس کو اکوموڈیٹ کیا ہے. سو وٹ یو ہیو ٹو سے ان دیٹ؟ میں بتاؤں گا، ڈسپرسل ضروری ہے، ڈسپرسل انٹر سے بھی ضروری ہے اینڈ ود ان دا ریجن بھی ضروری ہے. ڈسپرسل کے خلاف کوئی نہیں ہے، بٹ ایون دیٹ ہیز اے لمٹ. میں نے جب اوپن ڈسکشن کیا، میں نے کہا وی آر ناٹ اے ہیوج ایریا. دی پرپز آف سیئنگ دس واز کہ میں آپ کو ایک ٹینجبل مثال دے دیتا ہوں، زیادہ باتیں کیا کریں گے. جی آپ نے لولاب کی بات کی، بنگس ویلی ہے، ہیوج، کوئی 300 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. اتنا بڑا ایریا ہے، میں نے گورنمنٹ کو پروپوز کیا تھا وی ول ڈکلیئر اٹ ایز بایوسفیئر.
प्रपोजल दिया गवर्नमेंट ने, वो प्लान बनाए के लिए पैसे वैसे भी खर्च किए, मगर ये बात मानी नहीं उन्होंने. देयर वर अदर रीजंस आल्सो फॉर दैट. हमने ये कहा कि जो 300 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है, वी शुड नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस इन दिस एरिया. इसका दाएं बाएं जो इलाका है, जी, जो गांव है, उनको डेवलप करेंगे हम. Now that has a limit. Don't think Kashmir is a destination for unlimited numbers. yes, We have to disabuse ourselves with this notion. I think मैं बाकी पार्टिसिपेंट से भी गुजारिश करूंगा इस पर अपनी राय का जाहिर करें, and they must express their opinion about it. जी, जी बताइए. With this opening up, and we are having spare incomes now in this country, and people want to spend money. Right. We should not be bombarded with tourists here. मैं ही जानता हूँ, मैं इस एरिया में रहा हूँ, जब हालात ठीक हो गए तो टंगमर्ग से गुलमर्ग 4 घंटे का फासला बन गया. और जो लोग ऊपर जाते थे वो इसलिए जाते थे कि वहां गंडोला तक पहुंच पाए, तो उनकी फिक्र ये होती चाय का एक कप पी के वापस आ जाए. We have seen what happens. So I am not saying we should refuse people coming to Kashmir. All I am saying is that we develop an infrastructure so that people who have good money with them, ये हमारी कोई गलती नहीं. आपका जो इंग्लैंड है, वहाँ क्या पॉलिसी है? वहाँ किसी को बाहर नहीं निकालते वो, बट एक दिन का टूरिस्ट वहाँ जो है उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता. If you stay 3 nights, now 3 nights means spending money 3 times over, and you can only spend money 3 times over. कोतवाल जी बताए देंगे आपको. That means you would have that much money. That is what I mean by saying कि high end को प्रमोट करो, स्पेंडिंग टूरिस्ट को लाने के लिए स्ट्रेटेजाइज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए डेडिकेट करो. बाकी देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट कि जो एरियाज अनडेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको लगातार करना चाहिए. मैं तो एग्जिस्टिंग की भी बात करता हूँ. मैं हमेशा इस बात का वोटरी रहा हूँ कि हमारा बेस्ट टूरिज्म प्रोडक्ट इज आवर हाउस बोट्स. और नेगेटिव पब्लिसिटी हाउस बोट की पोल्यूशन की वजह से, और इसमें हर हाउस बोट के पास इसका इलाज और हल है, और वो हल करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम रिटेन कर पाए इस यूनिक टूरिज्म प्रोडक्ट को. खैर, कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सोच के स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे हमें. ठीक है, है कश्मीर है, चलेगा, ये तो चलेगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. ये भी गिवन है कि हालात खराब हो जाएंगे, कोलैप्स टूरिज्म हो जाए, कितनी भी बातें करें, ये होना ही है. We are talking in a situation when things might look up, and I think things might look up. उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए. Let me bring Mr. Kotwal. Kotwal ji, आपने you have heard Mr. Salim Beg what he said, and could you please add something to that? And also, my question to you will be that while you were here in United Kingdom or in Germany, and I believe that to develop the tourism, you went up to West Indies. So, what actually you did about those days, and how that was fruitful for the development of Kashmir tourism? उसका भी आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन बेग साहब की बातें आपने सुनी, इसका भी आप जवाब दे दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे ट्रैवल ट्रेड से भाई लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी जो चिंता है, उन्होंने जो दुख झेला है, उन्होंने जो खसारा झेला है, उनके तकलीफें झेली है, नोबडी कैन डिनाई दैट. पिछले 30 साल से यही होता रहा, एंड हाउ दे हैव एग्जिस्टेड, सर्वाइव्ड एंड आल्सो केप्ट फेथ, ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है. गॉड शुड रियली ब्लेस देम, बट द थिंग इज देयर शुड बी समथिंग इन साइट आल्सो कि भैया को हमें आगे कुछ जाना है. नाउ एक साहब कह रहे थे कि भाई अनलिमिटेड तो होगा नहीं कुछ टूरिज्म, एंड व्हिच माइट हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोलॉजी. वो बात तो अपनी जगह सही है, और हर जगह ऐसा है. इट्स नॉट ओनली इन कश्मीर, वेयरएवर देयर इज ऑलवेज अ रेशियो, कितने लोग आ सकते हैं, हमारी कैरिंग कैपेसिटी. हर एक जगह जहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट होती है, वहाँ एक कैरिंग कैपेसिटी की एनालिसिस हो जाती है, भाई कितने लोग यहाँ आ सकते हैं, विच विल नॉट इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज. वो कश्मीर पर भी लागू है, उसमें वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो होता रहेगा. बट द पॉइंट इज वन, वी हैव अ डायोक्टमी हियर, विच इज कि हम ज्यादा टूरिस्ट लाएं तो इकोलॉजी पे प्रॉब्लम होगी, टूरिस्ट ना आए तो वी हैव अनदर प्रॉब्लम, हमारे जो इनकम सफर हो जाएगी, और टूरिज्म से
टैक्सी वाला भी सफर करेगा, होटल वाला भी, ट्रैवल एजेंट भी, और ये जो अभी आर्टिजन्स की बात हो रही थी वो सब. So obviously we have to have some balance. We can't take an extreme view. We have to have some balance to develop it further. But if we get everything close on a drawing board, we can come to some conclusion as to what we should do. अभी ये बात हो रही थी कि गुलमर्ग में हमारी ओवर क्राउडिंग है. गुलमर्ग से मैं थोड़ा ज्यादा वाकिफ हूँ than other places intimately. I agree. Everywhere has a limit. It should not go beyond. मैं अभी तो यहाँ गुड़गांव में रह रहा हूँ. मैं यहाँ भी सोचता हूँ they should stop. They should not put more development on, क्योंकि वाटर पे प्रेशर है, इस तरीके की कई चीजें जो है, ये सब कुछ सब जगह होना है. But who stops us from developing new destinations within the valley? Exactly. Yeah. There are so many destinations which can easily be developed, not only as places. Don't develop destination only as places. Develop destinations as experiences. You know, there's a distinction. अगर हम नई destinations develop करें as places plus experiences, we'll get far more success. और मैं इसी हवाले से ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में जो भी तरक्की हुई पिछले नरसिम्हा राव गवर्नमेंट से आके, जो उन्होंने ईज किया सारा सिस्टम, हाउ डिड इट कम? नॉट बाय द गवर्नमेंट. खाली गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता. इट्स द प्राइवेट सेक्टर. उनको छूट दी गई उस वक्त, उनको कुछ लीवे दिया गया, एंड देखिए हिंदुस्तान की गाड़ी आगे चल पड़ी. दैट्स हाउ इट्स हैपेंड. और वही टूरिज्म पे भी लागू है. जब यही ट्रैवल ट्रेड के हमारे भाई लोग दे गो एंड दे मीट द ट्रैवल एजेंट्स, देयर सप्लायर्स. गवर्नमेंट में हमारा काम है फैसिलिटेटर्स का. वी आर कैटलिस्ट्स. वी क्रिएट द कंडीशंस फॉर देम टू डू सो. तो उसी से, बट वी हैव टू सिट एंड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड to develop something which will be wonderful. और जब कुछ नहीं होता है, जैसे इस वक्त हम कहते हैं बहुत कम है, it's at the lowest ebb, this is the time to sit on the drawing board and think of the future. और जगह हम डेवलप करने जा रहे हैं. These are the places, these will be the carrying capacities, and these will be the experiences. For instance, who stops us from developing experiences around picking of fruits? About waterways ka 5 दिन का cruise which will go to Wuller Lake and develop that. Now let me come back to जो मैं experiences की बात कर रहा था लंदन की. वो इसलिए था because we have learned something there and we should use that here. जब हम पूरे इंडिया की बात कर रहे थे तो सर के ऊपर से जा रहा था, फिर हम कह रहे थे वहां वो भी है, वो कह रहे थे कि भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है तो मैं कहां जाऊं, तो आगे जाएंगे. फिर व्हाट वी डिड, इंडिया ओनली 9 hours अवे की भी बात की तो उससे भी कोई इतना असर नहीं पड़ा. देन व्हाट वी डिड इन आवर होल अप्रोच टू मार्केटिंग, वेदर इट इज प्रमोशन और एनीथिंग एडवर्टाइजिंग, वी सेगमेंटेड इट इन स्मॉलर पीसेस. और अगला जो कहता मेरी 10 दिन की छुट्टी, हाँ एक्स लंदन में गया, 10 दिन में ये करके आ जाऊंगा, आई एम वेरी हैप्पी. एंड दिस इन दिस वी गॉट ऑल द ट्रैवल ट्रेड ऑन बोर्ड. तो उन्होंने क्या किया, the way we started promoting, they also started promoting, downtelling the whole thing, and हमें success मिली. And then, you know, for instance, as you know, UK is a very small country, but we in UK overtook America as number 1 destination supplying tourism numbers to India. So similarly, Kashmir का छोटा इलाका है, we have all those concerns, but we can sit with all those facts and figures and develop strategies and develop new destinations. जैसे बेग साहब ने कुछ उसमें शुरुआत तो की थी, but शायद उसके बाद उसमें कुछ फॉलो अप नहीं हुआ होगा. We can carefully chalk out a program. और वो भी गवर्नमेंट से ही नहीं होगा उसमें, unless the private sector comes, and because tourism development ये जो है is a huge infrastructure development project. इसमें capital intensive ये मामला है, इसमें private sector की बड़ी participation होती है, but government has a role to initiate. कोतवाल साहब बहुत अच्छी बातें की हैं आपने, लेकिन मुझे आप एक पर्टिकुलर चीज बता दीजिए कि as the Deputy Director General of Tourism from the Government of India, while you were in London, particularly what was your approach and what you did to develop the tourism of Jammu and Kashmir?
Was there any particular incident? कोई खास बात आप हमें बताइए. कई बातें हैं. Obviously, since I came from Kashmir and press is always very quick to pick that on and थोड़ी publicity उस वजह से मिली, और मैं गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में भी रहा, तो उसकी वजह से भी लोग सवाल वगैरह पूछते थे और कुछ हमने उसमें मूवमेंट शुरू की. बट ऑब्वियसली वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से मैं काम कर रहा था, तो आई हैड टू सी द होल ऑफ इंडिया. बट कश्मीर में एक्चुअली आई एम फ्रॉम कश्मीर, और उसकी जो भी जहां भी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, वी डिड प्लग इन कश्मीर एज अ समर डेस्टिनेशन. क्योंकि कई जगहों से, जैसे स्पेन से उस वक्त इटली के कुछ इलाकों से काफी टूरिस्ट इंडिया आते थे समर टाइम में, बिकॉज उनकी छुट्टियां काफी होती थी. और उस वक्त हमने कुछ उसमें प्लग किया कश्मीर से, उसमें हमें काफी सक्सेस मिली. जहां भी पॉसिबल था कश्मीर में, चाहे लंदन अंडरग्राउंड में, उन दिनों लंदन अंडरग्राउंड में बड़े पोस्टर लगते थे, तो हमने कश्मीर की बड़ी पब्लिसिटी करवाई थी वहाँ. और जितने भी हमने जर्नलिस्ट वगैरह भेजे थे, उनका एक चक्कर श्रीनगर भी लगवाया था, और कश्मीर वाली दिखा वगैरह के स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म के हवाले से. तो ये सब कुछ होता रहा, और उसके नतीजे भी निकले उन दिनों बड़े अच्छे. ऑब्वियसली फिर हालात बदल गए, फिर सब कुछ बदल गया, और थिंग्स केम टू जीरो. बट आई थिंक मुझे ये सब लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ पीपल इन द ट्रैवल बिजनेस. I have people in my own family who are in travel business and how much they have suffered यहाँ एक साल से because of pandemic. Now एक साल से वो सफर कर रहे हैं, and I feel the pain. और जो 20 साल से सफर कर रहे हैं, one can understand. But now at least let's be hopeful. And start planning and devising something new to attract the attention of this huge, now it's a huge hordes of people going out of India. Affordability बढ़ती है, we have to catch them. Definitely, Begs, Kotwal Sahab, I will come back to you. जनाब यासीन तोमान साहब, आपने सुना, बेग साहब को भी सुना, और आपने कोतवाल साहब को भी सुना. इन ऑर्डर टू आप हमें ये बताइएगा कि जो दो चीजें इस वक्त जो हैं वो सामने आई. एक तो ये आया कि जिन हालात में वहाँ के टूर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, वो हालात कैसे हैं, वो सभी के सामने हैं. और दूसरी बात इकोलॉजी की बात आई कि अगर फ्लो ऑफ टूरिस्ट ज्यादा हो गया तो इकोलॉजी पे असर पड़ता है. आप हमें ये बताइए कि पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से टूरिस्ट का फ्लो जो है वो बड़ा कम रहा है, एक्सेप्ट 2017 में एक बड़ा इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट्स आया हुआ था. उसके बाद जो आप ये नहीं समझते हैं कि टूरिस्ट्स की उनकी हिफाजत, उनकी सेफ्टी जो है, उसके साथ टूर ऑपरेटर्स और वहां के लोगों के स्टेक्स जुड़े हुए हैं, एक बात. और दूसरी बात, जो हम ये इकोलॉजी की बात आप कर रहे हैं, तो बेसिक एक टूर ऑपरेटर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात जो आपने कही, द फर्स्ट थिंग कि मास ट्रैवलर इंडिया, अगर हम जनरल पैन इंडिया देखें तो मास ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई पोस्ट 1996. उससे पहले 90 से पहले इधर वेरी रिच क्लास ऑफ इंडियंस ट्रैवल्ड, और either it was those Bengalis who know budget traveling. ठीक है. तो फिर कश्मीर लगभग 7-8 साल कंटिन्यूअसली बंद रहा. उसके बाद I mean like I own houseboats. हमारा जो, as Beg साहब said, Kashmir enjoyed one of the top level tourism, niche clientele of the world till 1990s. तो फिर चेंजेस आई एब्रप्टली जो हमने, और जो आपने कहा कि 2017 नहीं, मेजर टूरिज्म स्टार्ट हुआ कश्मीर में, मतलब इन गुड नंबर्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम था. 2003 से स्टार्ट हुआ. गुजरातीज पहले, महाराष्ट्रन्स आए थोड़ा, फिर गुजरातीज आने लगे, दिल्ली वाले तो अभी 2010 से आने लगे हैं. तो इस दौरान भी हमने काफी ऐसे साल देखे जबकि आज श्रीनगर और कश्मीर फुल था, नेक्स्ट 48 आवर्स इट वाज एम्प्टी, कुछ ना कुछ ऐसा आता था. और जहां तक आप हिफाजत की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर मी एंड like me, many other people who are in tourism have at times put their life on bet to safeguard the tourist. Right?
Now coming back towards the ecology, see, India mein, as Kotwal Saab said, now India is becoming a big supplier to the rest of the world. There is a competition in Dubai ki how many Indians will come next year, or between the other countries. Americans are coming to sell their product in India, Canadians, New Zealand, all that. But we have definitely take care about the ecology. Now again, I will go to Beg Saab. He said, I have witnessed it. 50,000 people used to land up in Gulmarg, and 35,000 used to come back. This is between 2011, 12, 13, and 14 without doing a Godawa ride, because Gulmarg doesn't have that capacity. I have seen 2012, especially 12, 13, and 14. We got so much tourism here, it started to look ugly. Now, there are other elements to it. Ab jo humne dekha post 2004-5, government started कि आप जी this homestays की licenses दे दी, because there was a huge rush etc. And बाकी जो भी investment आई, majorly यहाँ पर concentration हुई, जो mass investment हुई, that has happened in the budgetary segment of tourism. Very less property you will see. Like we have a big 5-star in Gulmarg, which is probably on pan India level, it's one of the best and finest. I mean, it is doing very well. Okay. But I think that is short. I mean, then you have another infrastructure in, that is where the government problem comes in. Then you have another infrastructure lying like Ghost House in Gulmarg, which has I think it's the 80 planned 80 bedroom property. Now opening up other destinations, coming back to Kotwal Sahab, Beg Sahab said, ठीक है, आपका जो है लो लाभ है. There are certain areas that we cannot touch. अगर हम potential देखें कश्मीर tourism का, Kotwal Sahab said cruise यहाँ पहले water trekking हुआ करती थी. But Kashmir got caught in that time warp of 10 years. हम पीछे हो गए, rest of the country, rest of the world moved forward. And then taking example of Volur, potential. Volur can be, I mean, it was the largest freshwater lake of Asia. It can be the biggest lake in Asia for sailing, for yachts. Kashmir can be the skiing capital of the world. I mean, Beg Saab knows his friend was running क्या नाम है इसका heli skiing in Kashmir when the conflict was at its peak. Okay. And those people used to come. I'm sure he was Prime Minister Sylvain Sudan. So we have tremendous capacity. Yes. अब हमको थोड़ा, I mean, we cannot go on Bhutan model right now. I mean, given the population of India and given the money that people like to spend on their holidays now, less the budgetary and even the niche sector, we are short of a lot of things. But we have to also see towards Europe. अगर हम देखें out of France, कितना tourist cater करता है, Italy, Venice आप ले लो, Nice ले लो, Milan ले लो, India is nowhere. मतलब even we cannot compare that one single city. Now their government has to come in. We cannot say all the time कि हाँ ठीक है. For example, हमने सोनमर्ग, government has to put up regulations. The problem here in India and in Kashmir is that यहाँ पर regulations जो है that become the death. And when we talk about that, हम यहाँ इस जगह की development authority बनाएंगे, तो उसके बाद आगे कुछ नहीं चलता है. Now, looking at the skiing potential, you can have entire Europe, entire America. Kashmir gets the best powder snow in the world, and you can attract this one huge upper segment. I mean, if we talk about we want to attract a very special tourist, this can be done. I mean, we can look at Volur and then opening up other destinations. As far as Kotwal Sahab is concerned, it can be done. It has to be done in a planned manner. We cannot touch green biospheres, etc., whatever. But we have to do something because there are a lot of jobs connected to it. The economy is connected to it. Okay, and now opening the destinations. I mean, we have lived it. 30 साल से हमने यही experiment किया है कि one by one. I mean, I remember a time when we used to give a time to tourists between 1996 and 2000 कि आप सोनमर्ग जाओगे तो आपको 4:30 बजे समर में से पहले वापस आना है. I mean, when the sun sets it, you get. मतलब we have seen it all. So we have done experiments. पहले खुद हम जाते हैं,
see some destinations when we feel okay, we can send a tourist there, he will not be stopped, or he doesn't face any problems, or the road is okay a little bit, whatever, all those things. There are a lot of things that we can't talk जी. about. Okay, so फिर हम आहिस्ता आहिस्ता we start to push them towards those places. But yes, Kashmir infrastructure needs to be developed, and government, all that government can do, minimalistic is put restrictions, but allow the infrastructure to come in. There are beautiful places in Kashmir. Let the private sector move forward. Let the private sector do something. Thank you very We much. want everything to pass through the government's door. Trust me, Right. nothing will happen. Mr. Yasin Saab, I want to give a suggestion here. Right. Javed Saab, can I do that? Yes. Go ahead. ऐसा है, I live in Gurgaon and this is full of Fortune 500 companies. Right. यहाँ के जो बच्चे हैं, they are very young, they have double income, they have no kids, they are flush with money. जो भी मौका मिलता है, they want to take 2-3 days after every 2 months. They want to take 2-3 days, 4 days holidays somewhere, which is always experienced based, which is not going to a place, touch it and come back. No, there has to be some experience. Who stops us? I mean, like people like you are the people who will do it, but with the government help. Like for instance, apple picking season में 3 days, short days, जो मैं आपसे कह रहा था, जो हमने achievable doses में लंदन में किया, वही यहाँ, क्योंकि हालात वैसे यहाँ भी बन रहे हैं अब. There's paucity of time. 3 दिन का, 5 दिन का apple picking short duration holidays, but promote it with the government help so that it goes to the right quarters. How Kashmiri Wazwan is known throughout India. पहले लोग बाहर को खाना नहीं खाते थे, अब लोगों के पास पैसा आ गया, as you know, यहाँ अब घर पे कोई खाना नहीं खाता. और कश्मीरी, यहाँ गुड़गांव में 5-6 कश्मीरी food restaurants or other joints have come. They're doing good business. Or Wazwan is known, have cooking short 4 days cooking holidays, and ऐसी creative ढंग से उसको पेश किया जाए. Shawl making, come sit with us, observe what we do. इसमें थोड़ा सा मसाला भरना पड़ता है. This will help you in very short term. That's why I'm suggesting this. And obviously 2-3 तो मैंने कह दी. You can add few more. Short term में ये आपको बहुत मदद करेगा. कोतवाल साहब, आपकी सजेशंस जो हैं ये आने वाले वक्त में बहुत मुफीद हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है. जनाब नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि आपने कोतवाल साहब को भी सुना, बेग साहब को सुना, और यासीन तुमान साहब को भी आपने सुना. इस वक्त की बड़ी एक अजीब सूरत हाल है पूरी दुनिया में, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं. अब इस कोविड-19 की वजह से तो पूरी दुनिया, उसमें सिर्फ कश्मीर ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो गई. आपने कोतवाल साहब की सजेशन सुनी कि किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि पोस्ट कोविड के बाद आने वाले वक्त में कश्मीर की टूरिज्म को किस तरह से फरोग दिया जा सकता है? उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो बता दीजिए. सबसे पहले देखिए, ऐसा है, कोविड 6 महीने तक पूरे ग्लोबली, मैं कह सकता हूँ, अपने कंट्री में भी और जाहिर है कश्मीर में भी, लोगों को समझने में थोड़ा इसमें टाइम लग गया. ये क्या चीज है, इसके डिफिकल्टीज क्या है, इसके रिपरकशंस क्या है, ये कितनी दिक्कतें हमें अपने इकोनॉमी में ला सकता है. खैर, इकोनॉमिकली तो आपको पता है, इसने तो पूरा ग्लोबल क्रंच कर दिया है, फाइनेंशियली पूरा क्रंच कर दिया है. और अब थोड़ा शायद लोगों को पता चला है कि पर्टिकुलरली हमारे मुल्क में, इंडिया में, इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था है जितना कि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में है. मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, और एसिम्प्टोमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. तो आई बिलीव इंडिया में लोगों ने अब सीख लिया है कि ऐसे न्यू नॉर्म्स में रहना ज़रूरी है. और यहाँ भी कश्मीर में एक माइंडसेट हमने बना लिया है. इसमें हुआ क्या था, जब ये कोविड चल रहा था तो जून से प्राइवेट सेक्टर ने बहुत पहल की है. हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए, वर्चुअल प्रोग्राम्स किए कि कैसे हम टूरिज्म को वापस ला सकते थे. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त थोड़े से जो गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन थी
جو ہمارے ٹورزم کے زوما کے افسر تھے وہ شاید تیار نہیں تھے ابھی. ان کو ایک مائنڈ سیٹ میں ہی ڈر لگا ہوا تھا کہ ہم کیسے ابھی ٹورزم کو لا سکتے ہیں, کہ اٹس اے ویری رسکی پرپوزیشن. خیر اس کے بعد ایک نیا ڈسپنسیشن آ گیا, انہوں نے بولا نہیں, وی ہیو ٹو لیو ود دا نیو نارمل. دنیا چلتی ہے بیکاز ہم سے پہلے گوا نے, کرناٹکا نے, نارتھ ایسٹ اسٹیٹوں نے لیڈ لے لی کہ انہوں نے ٹورزم کو پروموٹ کیا, اور ہمارے سجیشنز کو گورنمنٹ نے سپٹمبر کے بعد سیریس لے کر اکتوبر سے پروموشنل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ پروموشنل ایکٹیویٹیز میں ہاتھ, چاہے ویبینارز کے, ورچوئل ٹورز کے, اور ایکچوئلز بھی اس کے بعد گورنمنٹ نے سٹارٹ کی. فزیکل جو ہم کہہ سکتے ہیں, انہوں نے پہلے کولکتہ میں کیا, اس کے بعد شاید ایک آدھ انہوں نے بامبے میں بھی کیا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے جو ٹورسٹ یہاں آتے ہیں, میرے خیال میں بہت ہی کم لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ what to happen if COVID happens, وہ بہت ہی کم سوال اس پہ پوچھ لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایک مائنڈ سیٹ ان کا بنا ہوا ہے کہ ہمیں اور سب سے امپورٹنٹ ہے, جیسے کوٹوال صاحب نے بولا کہ اگر جیسے ہم بھی گھر میں 6, 7, 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی ایک ڈسٹربڈ مائنڈ میں چل رہے ہیں, یار 4 دن کے لیے بریک لے جائیں گے, لیٹس گو ٹو دہلی, لیٹس گو ٹو بامبے اور گوا اور ساؤتھ انڈیا. سیم از دا کیس ود انڈین اپنے جو لوگ ہیں انڈیا میں, ہاں مطلب جنرل پبلک ان پرسپشن تو یہی ہے. اب اس میں تھوڑا افورڈیبلٹی کی بات ہے, ظاہر ہے بیکاز ہائی اینڈ کی جو فیسیلیٹیشن ہے ٹورزم کی وہ ویزیبل زیادہ ہے, لو اینڈ کی ویزیبلٹی کم ہے. ہائی اینڈ میں کافی پبلسٹی ہوتی ہے, ہوٹلوں کے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کا نام نکل جاتا ہے, انٹرنیشنل چینز کا لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی فیسلٹیز, کون کون سے انٹرنیشنل چینز ہر جگہ ہے. کشمیر میں بھی اب سارے چینز ہے. تو لو اینڈ میں ابھی کیا ہے کہ ایوری ون کی ناٹ افورڈ بائی ایئر, ان کی ابھی ایک تھوڑا سا سمجھ کے باہر میں ہے کہ کیا ہم کووڈ میں بھی کشمیر جا سکتے ہیں. بجٹ کیٹیگری میں کہہ سکتا ہوں, ابھی تو بجٹ کیٹیگری ابھی نہیں آ رہا ہے. آپ ابھی دیکھیے پچھلے 1 مہینے سے جو کشمیر کا ٹورزم ہے یہ 4 اسٹار 5 اسٹار کے اس میں لیول میں چلتا ہے. بجٹ از اسٹل سفرنگ بیڈلی انفارچونیٹلی, کیونکہ ان کی کنیکٹیوٹی پوری نہیں ہے, ان کے پاس ٹرین کی سویدھا نہیں ہے. ویدر جو روڈ کی کنڈیشن آپ کو پتا ہے, جموں سری نگر کی آج کل حالات ویسے ہی خراب ہے. نو ون وانٹس ٹو ٹریول بائی روڈ ایٹ دس مومنٹ, ایٹ لیسٹ ٹل 2022 جب یہ پورا ہائی وے اٹ ول بی اے 4 لین اور 8 لین, جب آپ کو 4-4.5 گھنٹے جموں سے سری نگر لگیں گے, then we will see a boom of tourism coming to Kashmir. then ہمیں لگے گا جموں سے پورے ہمارے اپنے اسٹیٹ کے جو جموں کے لوگ ہیں وہ بھی ویکینڈز پہ ٹریول, جیسے آپ دیکھیے ہماچل میں ہم کہتے ہیں 1 کروڑ کے قریب ٹورسٹ جاتے ہیں. بیسیکلی دیکھا جائے گا ہماچل کے لوور اینڈ لوگ جو بالکل ہمالیاز کے باٹم پہ رہتے, لوور ہمالیاز میں رہتے ہیں, اور جو پنجاب ایریا کے لوگ ہیں وہ سارے ویکینڈز پہ ہماچل, منالی, شملہ جاتے ہیں. تو جب یہ کنیکٹیوٹی اچھی ہو جائے گی, یو ول ہیو بوم آف ٹورزم کمنگ ٹو کشمیر ایون ڈیورنگ ویکینڈز. یہ ہمارا سوچ ہے. ناصر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب حسیب صاحب آپ وہاں پہ ہیں؟ جی. مسٹر حسیب, are you there? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. حسیب صاحب آپ نے سنا, آپ نے ناصر صاحب کو بھی سنا, سبوں کو سنا. میرا ایک چیز یہاں پہ سامنے آئی ہے کہ کشمیر کے ٹورزم کو یورپی ممالک میں, یورپین کنٹریز میں پروجیکٹ کیا گیا ہے اور پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو ہم ایسا کیوں بھول گئے ہیں کہ کشمیر کا ایک رابطہ رہا ہے, ایک کنیکشن رہا ہے ود سینٹرل ایشین کنٹریز. ان سینٹرل ایشین کنٹریز میں کشمیر کے ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے یا کیا کچھ کیا گیا ہے, اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سر جہاں تک انٹرنیشنل مارکیٹ کا تعلق ہے, کشمیر ہیز سفرڈ بیڈلی سنس 89. جتنے بھی یورپین ممالک ہیں سب نے ایک اسٹرنجنٹ ٹریول ایڈوائزری لگا دی تھی آن کشمیر, بیکاز یورپینس ڈو ناٹ ٹریول انٹل دے آر ناٹ فلی انشورڈ. ٹھیک ہے, تو ایز اے پرائیویٹ پلیئر we have seen in last 10-12 years that business from European country has started to pick up, particularly from UK. اگر دیکھا جائے, کیونکہ UK نے دیکھا تھا, UK نے I believe in 2012 UK did tone down its travel advisory on Kashmir.
آج بھی مجھے لگتا ہے وہ لاگو ہے کہ essential trip to Srinagar was allowed and insurance cover was there. ٹھیک ہے. تو یورپین کے لیے کشمیر کمنگ بیک ٹو یو کے particularly if I talk about UK اور Central European countries, ان کے لیے کشمیر was a very popular holiday destination and they knew Kashmir, they were aware about Kashmir. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ since tourism has evolved a lot in last 2 decades اگر دیکھا جائے in terms of جو ہمارے ریگولر ٹورس تھے اس سے اگر ہم ہٹ کے بات کریں تو it has definitely evolved into more experiential side of travel. ٹھیک ہے. تو marketing strategies has to be involved. اگر دیکھا جائے ایک روڈ شوز تو of course are there جو ہم ریگولرلی کرتے رہے. We have to go digital as well. Now things are going big time digital. اگر ہم اپنی کشمیر کو لے کے تھوڑا اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایفرٹس کو انہینس کریں, جو ہم کنٹریز کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, تو digitally we can do a lot in getting tourists to Kashmir. Marketing, digital marketing, I believe would be the key to get tourists back to Kashmir. اور اس میں کیا ہے کہ we have to get people very I mean جو best companies, best consultants ہیں, we have to get them on board and we have to speak to the government administration کو ہم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. And that would be, I mean, physical tangible marketing, as I said, tangible marketing is also important, but on the other hand digital marketing is the future. اور مجھے لگتا ہے سینٹرل ایشین کنٹریز, دیکھیے اگر دیکھا جائے ہم سنگاپور کی بات کریں, ملیشیا کی بات کریں, آپ گھر بیٹھے کچھ کھولتے ہیں تو آپ کو کتنے ڈیجیٹل ایڈس نظر آتے ہیں when it comes to for سنگاپور میں کچھ شاپنگ فیسٹیول لگتا ہے, دبئی میں کوئی شاپنگ فیسٹیول لگتا ہے, so you get all those information on your screen. تو اس کو ہاں حفیظ صاحب آپ کا campaigns, we have to create such campaigns to focus them, to get them focused in European, particularly European markets. Right. So آپ کی بہت اچھی تجاویز آئی as far as the marketing is concerned. پروگرام کے آخر کے حصے کی طرف آنے سے پہلے ناصر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن جسٹ بریفلی ناصر صاحب آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ. جی, میں جو حسیب نے بولا ہے اس پہ ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے انٹرنیشنل مارکیٹ کی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہے. جب ہم ایمبیسیز کو جاتے ہیں کہ آپ یہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کو کمپلیٹلی ریموو کر دیجئے, ان کا بھی ایک پرسپیکٹو پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ ریموو دا ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ ان جموں اینڈ کشمیر. آپ ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ کو ریموو کریں گے, ہم ایڈوائزریز کو اٹھائیں گے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی ہے. دیکھیے میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتا دوں گا. اس میں پریشانی یہ بھی ہے, پچھلے 30 سالوں میں اگر پین انڈیا کی ہم صورتحال دیکھیں گے, سب سے زیادہ فائدہ ساؤتھ انڈیا کو ملا ہے, کیرلا کو. اس کا کارن بھی کیا ہے, شاید کوٹوال صاحب میں بھی اویئر آف اٹ, 80% آف دا منسٹری آف ٹورزم کا جو سٹاف ابراڈ ہے وہ زیادہ تر ساؤتھ انڈینس ہے. تو ان کو ایک لابھ ملتا ہے کہ دے پروموٹ. ہم نے اتنے مارٹس میں ہم خود گئے ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے ساؤتھ انڈیا کا میٹیریل ہوتا ہے, جموں کشمیر کا کچھ نہیں ہوتا ہے. پرابلم اس میں تھوڑی سی ہماری بھی ہے. ہم نے بہت ٹائم کشمیر اپنے گورنمنٹ میں یہ بھی سجیشن دیا تھا کہ جو انڈین ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز کے ممبر ہے, آیاٹو سے بات کر کے کہ جو یہ باہر ٹریڈ فیس میں جاتے ہیں, WTM میں ITB, فطور ہے, بٹ ملان ہے, عرب ٹریول مارٹ ہے دبئی میں, جہاں بھی جاتے ہیں ان کو بولے صاحب آپ کا جو برانڈنگ کا خرچہ ہے we will pay you 50% of your charges, لیکن کشمیر کو آپ ڈپکٹ کر دیجیے. You must project Kashmir because 30 سالوں سے if you look at all these places, 80% of the times you will see South Indian destinations are more visually promoted than compared to even آپ کا راجستھان اور for that matter آپ کا آگرہ as compared to South India جتنا بکا ہوا ہے. اسی اس میں ہماری خود کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پارٹیسپیشن گورنمنٹ آف انڈیا کی ہوتی ہے. تھوڑا سا اگر ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہم نے یہ سجیشن دیا تھا, میں نے پرسنلی یہ سجیشن دیا تھا کہ why are you dependent on taking space through government of India, Ministry of Tourism at these places? Kerala can go on their own, Rajasthan have gone on their own. Why can't Jammu and Kashmir take an independent stall at these places and project
in a very rightly perspective. हम मुझे याद है लंदन में और जर्मनी में यासीन and we have been together वहाँ, तो हमने जो अपने efforts करते थे वो करते थे, हमारी branding कहीं नजर भी नहीं आती थी. We were not more visualized to, you know, internationally sell decisions. And more important is, unless and until government of India does not take Kashmir promotion seriously abroad, तब तो कुछ नहीं हो जाएगा. Thank you very much. ठीक है शाह साहब. हाँ हसीब साहब, अभी जरा प्रोग्राम का होगा. मेरे पास 2 सवाल ऐसे आए हैं जिनमें हर एक पार्टिसिपेंट का मैं चाहूंगा कि वो इस पे बिल्कुल ब्रीफली इस पे रोशनी डालें. मुझसे ये पूछा गया है कि बेग साहब, कोतवाल साहब से खासकर ये पूछा जाए कि इको टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म जो है, अपार्ट फ्रॉम वैष्णो देवी एंड अमरनाथ, जो ऑलरेडी वहां पे हमारे पास पॉपुलर डेस्टिनेशंस एज फॉर रिलीजियस टूरिज्म इज कंसर्न, अपार्ट फ्रॉम देम, कि उसको डेवलप करने के लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं. और फिर मेरे पास एक और सवाल आया है, वो मैं बाद में आपसे पूछूंगा. बेग साहब, इको टूरिज्म एंड रिलीजियस टूरिज्म से मुझसे सवाल पूछा गया है कि आपसे वो ये मैं पूछूं, एंड आई वुड लाइक दैट एवरी पार्टिसिपेंट वेरी ब्रीफली कमेंट ऑन. ये दोनों इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं. इनफैक्ट क्रिटिकली इम्पोर्टेंट इको टूरिज्म है. मुझे लगता है कि एज अ कंट्री we have been thinking about it, but we have not thought enough about it. So एक नेशनल पॉलिसी बनी है इको टूरिज्म प्रमोट करने की. उसमें जो गाइडलाइंस हैं वो कश्मीर में भी लागू होने चाहिए. अभी वक्त नहीं है गाइडलाइंस बताने का. जहाँ तक आपने रिलीजियस टूरिज्म की बात की है, देयर आर 2 सेगमेंट्स ऑफ रिलीजियस टूरिज्म. एक तो फेथ टूरिज्म है रिलीजियस टूरिज्म में, दूसरा पिलग्रिम टूरिज्म है. यस, फेथ का मामला ये है कि आप गए, आप की श्रद्धा है, आप पूजा करने गए, वो रिलीजियस टूरिज्म बन जाता है. आप वहां भी पहुंच गए, वैष्णो देवी पहुंच गए, अमरनाथ भी पहुंच गए. पर उसके बाहर जो हमारी श्राइन्स हैं, आई वुड नॉट से लोग वहां पूजा करने जाते हैं, बट लेट मी टेल यू, उससे लिंक्ड हमारा कल्चर है. ये मोनूमेंट्स जो हैं, हमारे श्राइन्स जो हैं, खासकर मुस्लिम श्राइन, जामा मस्जिद, शाह हमदान है, बाकी और जगह हैं, ऋषियों की जियारतें हैं, ये बाय इटसेल्फ एक टूरिज्म अट्रैक्शन है. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आदमी का फेथ भी हो. ये मॉन्यूमेंट देखने के लिए भी बहुत अहम है और कामयाब है. वो खुशकिस्मती से कुछ काम हो चुके हैं, इसमें कुछ काम हो भी रहे हैं. तो मैं ये जोड़ता नहीं कि वैष्णो देवी में 1 करोड़ टूरिस्ट आता है, पता नहीं चार शरीफ में वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे. मगर चार शरीफ कोई पूजा के लिए नहीं जाएगा, इबादत के लिए नहीं जाएगा, शाइन देखने तो जाएगा ही जाएगा. श्रीनगर की जो खूबसूरती है वो श्रीनगर की श्राइन है. तो एरिया को साफ रखिए. हमने अर्बन डेवलपमेंट की बात नहीं की. अर्बन इश्यूज बड़े शहर में हैं, लोगों को जो वहाँ मकीन है उनको दिक्कतें हैं. अगला जो टूरिस्ट आएगा, जैसे भी कोतवाल साहब कहते हैं, व्हाट एक्सपीरियंस डज ही कैरी बैक. आपके ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, आपकी पार्किंग स्पेसेस नहीं है. सो दीज एरियाज नीड टू बी डेवलप्ड टू डेवलप ऑल दिस जो आप इको टूरिज्म कह रहे हैं या रिलीजियस या फेथ टूरिज्म जो मैं कह रहा हूँ. जी टाइम कम है, बाकी लोगों को भी बात करनी चाहिए. कोतवाल साहब. हाँ जी. ये अभी बात हो रही थी, शाह साहब शायद बता रहे थे अबाउट दिस. मैं थोड़ा उनको बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव वर्कड इन सच सिचुएशंस कि साउथ इंडिया पे ज्यादा जोर है और हमें ज्यादा मौका नहीं मिलता अपने शोकेस करने का. यही बात थी ना, क्योंकि साउथ इंडिया में ज्यादा काम करते. मुझे ऐसा नहीं लग रहा. मुझे क्यों नहीं ऐसा लग रहा, जब मैं लंदन मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा भाई टूरिज्म कहाँ जाने वाला है, और फिर पाया कि विंटर टूरिज्म सबसे ज्यादा है, क्योंकि सर्दी बहुत होती है. सर्दी जब बहुत होती है और प्रोलॉन्ग पीरियड होता है, लोग बाहर जाना चाहते हैं, लोग बीच पसंद करते हैं. बकेट एंड स्पेड हॉलिडे अपने बच्चों को लेके वहां जाते थे. बल्क ऑफ टूरिज्म, प्रोबेबली 60-70% ऑफ टूरिज्म जो है आउटबाउंड इंटरनेशनल, वो बकेट एंड स्पेड हॉलिडे है to beaches. और हमारा इतना नहीं था. Then I played a significant role in getting charters to Goa. वो तो खैर that's a long story. But I also looked at, उस वक्त लंदन में 100 destinations के टूरिस्ट ऑफिस थे. तो अब देखिए कंपटीशन कितना था. We have to see what others are doing. जैसे अमेरिका में कोस्ट टू कोस्ट हॉलीडेज था, ऐसे ही it came to my mind कि अगर इतना ही एम्फेसिस साउथ ये बीच टूरिज्म पे है, we have a 6,000 kilometers of coastal line, why can't we promote that?
At that Kotwal time, you sir, don't think the region has नहीं, sir, concern. तो You आप think about perhaps your country has to offer. sir, कोतवाल perhaps साहब, हम सॉरी, different context. हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो मुझसे सवाल पूछे गए हैं वो ये था कि जो इको टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म है कश्मीर का, वो मैंने आपका सवाल सुना, मैं उस पर आ रहा हूँ, हाँ, बट जी। क्योंकि शाह साहब ने कहा तो आई वांटेड टू टेल हिम दिस जी जी जी, जी। कि अगर कोई आदमी किसी चीज पे एम्फेसिस करता है, वो कंपटीशन को देख के और हालात को देख के किया जाता है और मार्केट साइज को देख के किया जाता है। इसमें कोई ये नहीं कि किसी के खिलाफ है, किसी के फेवर में, कोई जरूरी नहीं है। अब रहा रिलीजियस टूरिज्म की बात। नाउ रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ, कहाँ जाना चाहेंगे लोग, और फिर हम एज अ गवर्नमेंट या एज ट्रैवल ट्रेड उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो तो है ही। जैसे फॉर इंस्टेंस 80 लाख टूरिस्ट पिलग्रिम्स विजिटेड श्री माता वैष्णो देवी इन 2019। इस तरीके की बातें तो होती रहेगी। कश्मीर में भी रिलीजियस प्लेसेस है, वहां भी लोग आएंगे। ये इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, लेट अस से कल्चर एसोसिएटेड विद दैट। उसमें डायरेक्टली मे नॉट हैव प्रमोशनल रोल इन दैट, बट फैसिलिटेशन रोल हमारा होना चाहिए। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे ये 80 लाख टूरिस्ट वैष्णो माता वैष्णो देवी टूरिस्ट वहां आ गए इन 2019 में। नाउ वी हैव, और ये जो फिगर है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। 2006 से 70 लाख थे और 79 आ गया 2019 में। तो 2-4 सालों में, 5 सालों में ये बढ़ गए, या 10 साल में। So we have a role here. इतने लोग आते हैं, how can we diversify? How can we take them further afield? ये अपने 5 दिन का अगर या 2 दिन का ही वहाँ यात्रा तो 2 दिन की होती है, 1-2 दिन की, क्यों, how to entice them to go further afield? पत्नीटॉप जाएं या उनको कहें कि भाई आप अपना ये सब कुछ करो, how can I take him to Kashmir for 5 days? उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। There is a ready market. ये आदमी घर से निकला हुआ है, इसके पास डिस्पोजेबल पैसा भी है, और ये अपनी यात्रा करके अगर 5 दिन आप इसको कोई विकल्प दोगे, जो भी कैटेगरी का ये है, ही इज योर रेडी टूरिस्ट। ठीक है। कोतवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब यासीन तोमान साहब, आर यू देयर? आई एम हियर सर। राइट, मेरे पास एक आखिरी सवाल है हर एक पैनलिस्ट के लिए। मुझसे ये कहा गया है आप तमाम पैनलिस्ट से पूछने के लिए कि after abrogation of Article 370, what impact it had on the tourism in Kashmir? क्या असर पड़ा है इस एबोर्गेशन के बाद? कहा जाता था कि दूध की नहरें आएंगी, वो कहाँ पे है? जनाब यासीन साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, आखिरी सवाल। जनाब यासीन साहब, Can you hear me? हाँ, can you hear me? Yes, कोतवाल साहब ने कुछ कहा, एंड मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा, बिकॉज दिस इज, मैं कुछ कह सकता हूँ, am I allowed? Yes, but if it is very brief. Very brief. Right, कोतवाल साहब ने कहा एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। देखिए, एज आई सेड कि we have been there and done that. Culinary, craft, Sufi circuit, heritage, मतलब there are people including us who have done it as back as 2005. Now, since Indian domestic tourism is evolving, and tourism is it is a learning, it's an art. It takes time to graduate, to master it. So within Indian domestic tourism, it will take probably another 15 years for that mass scale of experiential tourism. We are doing it, it will happen, but it will take time. Anyways, coming back to your question, कि क्या हुआ? I think all of us know क्या हुआ. Your first question was the same question कि हालात क्या हुए? I told you people have gone bankrupt, people who invested heavily in tourism, or for people whom it was second or third, I mean, they have lost all. The banks own them, not only their hotels, but probably their residential properties. And revival of tourism post August 2004, we saw a little bit in Feb, and after that, क्या नाम है इसका, the virus started. So I can put it like this, like tourism was already in a very it was bleeding. It was bleeding, and it was in intensive care. Now it is
on, I don't know, it's on, what do you call that? Ventilator. Ventilator. That is Okay. all. All right. But yes, So- we have seen, sorry to say, Okay. there has been, in the last 1 month, there has been some arrivals happening to Kashmir. But again, that's a new science, new chapter of post-COVID scenario and, mental effect that people want to run away. And yes, Kashmir being in the green chart of, in the green zone of COVID chart of India, people are preferring to come to Kashmir. Yes, one last thing for Mr. Beg, very well respected, and Kotwal Sahab, अगर government कुछ कर सकती है as of now, immediately, for Kashmir and for Kashmir tourism, simple thing, install ILS at airport. People of Kashmir, tourists equally are suffering when the flight gets cancelled for 1, 2, 3 days. I had a client who paid just for this small thing. I mean, you have this ILS. I mean, Shah Saab has done meetings with many prime ministers about this. And अगर कुछ करना है, अगर नीयत साफ है, अगर खुलूस है, तो पहले ये जो पेटी में ILS एयरपोर्ट पे पड़ा है, इसको इंस्टॉल करो. Let the flights land when it's low visibility, when it's snowing. Thank you very much. Thank you very much. कोतवाल साहब, आपसे यही एक सवाल है, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले जो मैंने सवाल पूछा है कि that what has happened after August 5th, there is a report. कोतवाल साहब, एक रिपोर्ट आई है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, ORF दिल्ली. उसमें एक रिपोर्ट आई है कि आफ्टर 3 months from 5th August 1990, 90,000 jobs related to tourism, handicrafts and IT, they were gone, and 178.78 billion rupees loss. That is a report. तो आप इसको किस तरह से लेते हैं और क्या आप इसमें कहेंगे, जनाब कोतवाल साहब? जब टूरिज्म नहीं चलता है, लोग नहीं आते हैं, तो नेचुरली जॉब्स विल बी लॉस्ट. जॉब्स विल बी लॉस्ट. कंपनियां कोई बिजनेस नहीं कर रही है, तो देयर विल बी मॉनेटरी लॉसेस एंड इट विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट एवरीवेयर. अब ये कितना है, वो रिपोर्ट उन्होंने कहां से कंपाइल किया है, आई डोंट नो दैट, बट होगा, जरूर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है. बट नाउ दैट एरा हैज गॉन, वी हैव टू लुक समवेयर पॉजिटिव, वी हैव टू लुक अप समवेयर एंड डू समथिंग नेक नीति के साथ कि आगे बढ़ के हम कल को क्या करेंगे. वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द डे टू स्टार्ट दैट. थैंक यू वेरी मच. बेग साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? बात है, आप 370 के बाद का पूछ रहे हैं. मैं इंटरनल सिचुएशन की बात करता हूँ. 5 अगस्त सुबह 6 बजे टूरिज्म कश्मीर का कोलैप्स हो गया. कोलैप्स इन द सेंस कि इट वाज रेज्ड टू ग्राउंड. और जितने टूरिस्ट वहां, लेट मी टेल यू, अप्रैल मई जून जुलाई जो था, वो कश्मीर का मेरे ख्याल में पिछले 5 साल में सबसे अच्छा क्वार्टर रहा था 2019 का टूरिज्म में. जी, सबसे अच्छा क्वार्टर रहा था. आई होप अदर्स विल आल्सो बेयर विद मी. गिवन कम 5 अगस्त ऑफ द 3070 इवेंट तो खत्म हो गया. लोग जो टूरिस्ट वहां थे उनको घसीट के निकाला गया. एनीवे दैट इज पास्ट नाउ. विल हैव टू लुक फॉरवर्ड. क्या करें? इसमें एक ही खुशाइंद बात है कि जो टूरिज्म प्लेयर्स हैं, जो टूरिज्म फैटर्निटी है, जिनका इन्वेस्टमेंट है, दे हैव नॉट गिवन अप. ये आपका सबसे बड़ा जो तोहफा इन लोगों ने आपको ये दी, इनमें हिम्मत नहीं आ रही. थैंक यू. मुझे उम्मीद है ये जो इनका स्ट्रेंथ ऑफ विल है और जो इनका रिजॉल्व है, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता हेल्प करेगा टूरिज्म का रिवाइवल के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच बेग साहब. जनाब नासिर शाह साहब, your last comments vis-a-vis this question जो मैंने सवाल पूछा है, आपके आखिरी कलिमात क्या हैं? जी बिल्कुल, जैसे यासीन साहब और सलीम साहब ने भी बोला कि अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त के बाद जो लॉसेस हो गया है, दैट हैज बीन ट्रेमेंडस. जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कितने हजारों करोड़ चले गए और कितने जॉब लॉसेस हो गए थे. अब आपने जो बोला कि दूध की नैया बहेंगे, आई थिंक दैट वाज अ पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट. वो पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिशियंस ऑलवेज कीप ऑन गिविंग सच सॉर्ट ऑफ
statements, اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ان statements کو seriously بھی لیتے ہیں unless and until they actually come into transformation onto the administrative level. تو خیر unfortunately COVID played a worse part. Otherwise ہم نے جو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ساتھ ہم جب دلی گئے تھے تو پرائم منسٹر سے ملے تھے, فائنانس منسٹر سے ملے تھے. We had a very detailed discussion with them for almost 40 minutes, and they understood our pain. یہ نہیں ہے کہ they did not realize how much of losses we have made. اور شاید مجھے لگتا ہے they would have probably given some sort of compensated our losses also to some extent. لیکن اس کے بعد COVID played a spoiled role. economy تو پورے کنٹری کی تباہ ہو گئی, تو پھر ہم وہیں کے وہی رہ گئے. اینڈ جیسے بیگ صاحب نے بولا, I think we finally took our sight towards Almighty Allah, because He is the Savior, the Creator, and اس کی وجہ سے ہی اللہ کی طرف ہمیں رجوع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا, اپنے پیروں پہ پھر کھڑا ہو گئے ہیں. And on our own we have revived this tourism, and inshallah we will continue to revive it on our own in future also. Thank you very much. Janab Haseeb Saab, your last comments vis-a-vis this question. I believe post Article 370, the resolution of Article 370, ہمیں لگتا ہے کہ ابھی جو ہم بزنس دیکھ رہے ہیں, as Mr. Shah said, Mr. Nashid Shah said کہ 4 اور 5 star بزنس زیادہ, بہت زیادہ ابھی ہمارا جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. بٹ I would like to point out here that جو یہ بزنس ہے, یہ بیسیکلی جو لوگ یورپ ٹریول کرنے والے تھے, جو اوورسیز جانے والے تھے, they have moved to Kashmir. Only we will be only able will be in a deciding factor. اس وقت ہم اس وقت ڈیسائڈنگ فیکٹر پہ آ جائیں گے جب یہ تھوڑا رش ہم جائے گا, اور جب we will head towards season which is March, April, May. ابھی تک so far there have been queries, but there has not been any consistent business coming in for those months. تو اس وقت ہمیں پتہ لگے گا کہ post Article 370 کتنا ہے, گورنمنٹ کیا کرے گی, ایڈمنسٹریشن ہمارے لیے کیا کرے گی in terms of vis-a-vis like promotions and marketing. But it will be too early for us to say. ویسے I don't have much expectations, Kashmir when it is tourism, کیونکہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. But ابھی so far it's looking promising for January, February and March. But for April onwards پتہ چلے گا, کیونکہ یہ جو کلائنٹ ہیں, یہ جو ٹیمپرری فیز, جو ابھی لوگ آئے ہوئے ہیں, بیکاز جو یورپ جانے والے تھے, جو باقی جگہ جانے والے تھے, وہ کشمیر they have headed because the country's visas are not being issued. So they have moved to Kashmir. اس کے بعد پتہ لگا کہ کیا ریپرکیشنز ہیں, کیونکہ immediately after the resolution we had COVID, so we were not able to decide کہ situation کیا ہونے والی تھی. So it will be only decided once we reach April. Thank you very much. حسیب صاحب, میں آپ تمام حضرات کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے آئے اور ایک اہم موضوع پہ آپ نے آج گفتگو کی. میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم, سیاحت ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے, اور آج ہم نے ایک اوور آل ویو لے لیا ہے اس کا. آئندہ کے پروگرامز میں میری یہ کوشش رہے گی کہ اسپیسیفک موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں. تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.